Hello students, today we will discuss the first poem of 9th class, The Mountain and the Squirrel, composed by Ralph Waldo Emerson. This poem is a dialogue between the mountain and the squirrel. The mountain has proud of its big size and calls the squirrel little prig. The squirrel justifies its existence and says, nothing is high or low, but everything has its definite and meaningful place in this world. Everyone is valuable, necessary, and well arranged and properly balanced. तो आइए देखते हैं इन दोनों के झगड़े को एक छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा। कहता था एक गुलेरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब रे। जरा सी चीज है इस पर गरूर क्या कहना, ये अकल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठी, जो बेशूर हूँ यूं बातमीज बन बैठी। तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। सुन के गुलेरी ने संभल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आकर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझमें, मेरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझमें। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छाया ही जरा तू कर दिखा मुझको। नहीं है चीज में कमी कोई जमाने में, नहीं है चीज में कमी कोई जमाने में। कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो इस वीडियो क्लिप के बाद आइए इस पोएम का हिंदी में जानने का प्रयास करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। अर्थात माउंटेन एंड द स्क्वायरल, एक पर्वत में और गिलहरी में हैड ए क्वारल, एक झगड़ा था। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, और पहले वाला बाद वाले को अर्थात पर्वत गिलहरी को लिटिल प्रिग, एक तुच्छ कहकर पुकारा करता है। वन replied, you are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare। अर्थात वन replies, वन यहां पर गिलहरी के लिए कहा गया है। बन जैसे एक बालों का जूड़ा होता है, उसके आकार की वो उसका संरचना बन जाती है, शायद इसीलिए इसको यहां बन कहा गया है। तो बन replied, गिलहरी उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम विशाल हो, बड़े हो। बट ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं और सभी प्रकार के मौसम मस्ट बी टेकन इन टुगेदर,
साथ साथ रखे गए हैं। टू मेक अप ए ईयर, एक साल का निर्माण होता है। किसके द्वारा? इन वेदर के द्वारा, मौसम के द्वारा एक साल का निर्माण होता है। एंड ए स्फीयर, और एक पृथ्वी या ब्रह्मांड की रचना होती है। किसके द्वारा? थिंग्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज you are not so small as I, and not half so spry. I will not deny you make a very pretty squirrel tree. अर्थात and I think it no disgrace, और मैं इसमें अपना कोई अपमान नहीं समझती हूँ। डिसग्रेस मीन्स मैं अपने आप को बेइज्जत नहीं महसूस करती हूँ, अपमानित नहीं महसूस करती हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो मेरा ऊपर वाले ने जो स्थान दिया है, जैसा भी मुझे बनाया है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं आपके जैसी बड़ी नहीं, विशाल नहीं हूं, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी, ए वेरी प्रेटी स्क्विरल ट्री, कि तुम एक गिलहरी के लिए सुंदर रास्ते का निर्माण करते हो। तुम एक गिलहरी के लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन है, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नीदर कैन यू क्रैक ए नट। अर्थात टैलेंट्स डिफर, हम लोगों की योग्यताएं भिन्न भिन्न हैं, हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के गुण हैं। ऑल इज वेल, सभी अच्छे प्रकार से रखे गए हैं। वाइजली पुट, और ईश्वर ने बड़ी बुद्धिमता के साथ रखे हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती, बड़े बड़े पेड़ों को जन्म नहीं दे सकती, तो नीदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी एक छोटा सा अखरोट नहीं तोड़ सकते। ये था इसका हिंदी में अर्थ। अर्थात इस पोयम में बताने की कोशिश की गई है कि कभी भी हमें किसी को बड़ा या छोटा नहीं सोचना चाहिए। सभी ईश्वर ने अपनी अपनी जगह पर उचित बनाए हैं, सबका अस्तित्व है। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों को इस पोयम का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगली पोयम अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।